ठीक है, तो ओवरऑल यही था कि इट्स अ स्टाफ रूम सेशन, जो कि हम कब से कर रहे हैं आपने देखा है, 8 मार्च से कर रहे हैं। यस मैम, 8। यस यस। तो आप उसमें आना, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है, आपका डाउट्स है, आप सर रहेंगे, आप उस सेशन में इन करना, डाउट पूछना, एंड देन यू कैन गो। मैम और आप वाला फिक्स है क्या? क्या मैम टाइमिंग फिक्स है क्या? टाइमिंग बेटा, हाँ जो मेंशन कर रखा है ना शीट में, आप देखो डेट और टाइमिंग फिक्स कर रखा है ऑलरेडी, है ना, तो वो वही यस रहेगी, मैम। टाइमिंग वही रहेगी, बिकॉज एग्जाम भी देना है आपको ना, प्री बोर्ड्स भी देना है, तो इसका ध्यान में रख करके। और हम टेस्ट भी नहीं ले रहे हैं जब तक आपका प्री बोर्ड्स है संडे का। तो इट्स जस्ट फॉर यू गाइस कि आप लोग हमारे साथ, जब आपका बोर्ड्स है तो हम आपको समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना है, बट हम आपसे ये चाहते हैं कि जब प्री बोर्ड्स खत्म हो जाए, बोर्ड्स के बाद आप लोग नीट पे भी इतना ही फोकस के साथ जुटो जैसे कि अभी बोर्ड्स में हो, ठीक है। यस मैम। मतलब सेटबैक नहीं है कोई, प्री बोर्ड्स दो, बोर्ड्स दो, एंड देन आई नो 1 डे का ब्रेक लो, ठीक है, वो चाहिए होता है, उसके बाद देन गो फॉर द प्रिपरेशन अगेन, ठीक है। तो यही ओके अनाउंस मैम। करना था, अगर कोई आपकी फ्रेंड है इस ग्रुप में जिसको नहीं मतलब पता है इस चीज का, या फिर जो नहीं आई है, तो यू कैन शेयर देम एज वेल, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो मैम से पूछ ओके सकते हो आप मैम। लोग। हाँ हाँ, हैंड्स अप एंड आस्क, आई मीन विदाउट हैंड्स अप यू कैन आस्क। मैम वो जो कल का टेस्ट था मैम, वो हम आज दे सकते हैं क्या? डेफिनेटली, आज लिंक खुला है, आप पूरे रात दे सकते हो आज। ओके मैम। और कुछ सर से कुछ हेल्प चाहिए, या फिर मतलब आप बोलो, मैं फिर नहीं आऊंगी, मतलब बैच 1 में फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगी। मैम टाइमिंग यही वाली रहती तो। कौन 5:15 to 7:30? यस अच्छा, इसका रीजन? मैम बिकॉज आई हैव अ ट्यूशन ऑन ऑनलाइन क्लासेस। तो नो वरीज, यू कैन रिकॉर्ड योर डाउट्स एंड सेंड इट ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज डाउट क्लासेस में भी तो वही करेंगे ना, बच्चे अपना क्वेश्चन ही पूछेंगे, राइट? या ओके किसी मैम। टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो हाँ, यू कैन डू दैट, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों का ना हमने बात करके ही ये टाइमिंग रखा है। उन्होंने बोला था कि मैम शाम का ही, मतलब 7:30 के बाद का रखना, तो उनको देख करके ही रखा है। बट टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, वो सबके लिए है। ठीक है, अभी सर का भी ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि आज शायद लास्ट क्लास है फॉर्मली, हमारा लास्ट क्लास प्री बोर्ड्स के पहले, इसके बाद नीट का होगा ही। तो ठीक है, अभी आई एम गेसिंग कि कोई क्वेरी नहीं है। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप और कॉल एनी टाइम, सो या आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, ओके सर, आप शुरू कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। हाँ बेटा, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके डाउट ही मैं ले लेता हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बड़ा चैप्टर है ये, इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला ये। तो आप बताओ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। कहाँ पे यस प्रॉब्लम है? कोई सर। ऐसा टॉपिक जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा हो आपको? एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे उन टॉपिक्स को, या मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा बेटा? कैंसर। ठीक है, वेरी गुड। बहुत हॉट टॉपिक है कैंसर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, चाहे बोर्ड हो चाहे आपका, मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस आता ही आता है इसमें, चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो। तो देख लेते हैं हम लोग कैंसर के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका टॉपिक कैंसर। चलो देखते हैं कैंसर। तो कैंसर के बारे में बेटा जब आप बात करोगे तो क्या है कैंसर? कैंसर आप बोलोगे जो है 4 फैब को जो है आपका वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, ये मनाया जाता है। दूसरा देखिए, सबसे पहले आप बोलोगे कि
कैंसर होता क्या है, तो हम कैंसर के बारे में बोलेंगे इट इज द अनकंट्रोल्ड, क्या बोलोगे आप? इट इज ग्रोथ ऑफ सेल। हाँ, इसका पूरा अगर आप देखोगे डेफिनेशन तो क्या है, अनकंट्रोल्ड, 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 एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल एंड आप बोलोगे एक्सेसिव, एक्सेसिव, एक्सेसिव माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन, डिवीजन without the differentiation of cells। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, कैंसर के बारे में जब आप डिस्कस करोगे तो आप बोलोगे ये एक अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन है ना, और बिना सेल के डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल्स जो होंगी उनमें आप देखोगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। और डिवीजन कैसे होंगे, माइटोटिक, यानी कि अगर एक सेल है बेटा, आप देखते हो ये कोई अगर सेल है, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डिप्लॉइड सेल है, तो ये क्या होती है, डिवाइड होती है दो सेल्स में, दो सेल बनती हैं डॉटर सेल्स 2n 2n। लेकिन यहाँ पर कैंसर में क्या होता है, ये तो आपको पता है भाई कितना 24 आवर्स में होता है ऐसा, लेकिन होता क्या है आपका, दो फेज होती हैं सेल साइकिल में, इंटरफेज और बाकी जो है 11th का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो ये दो सेल बन रही है बेटा अनकंट्रोल्ड मैनर होंगी, पता चला कि नहीं, ये 5 ही घंटे में डिवाइड कर गई। तो जो ये प्रॉब्लम आ रही है अनकंट्रोल्ड डिवीजन की, ये बेटा किसकी वजह से, तो आप बोलोगे ये जो आपका है, ये आप बोलोगे अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन की वजह से कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ऑन्कोलॉजी, क्या बोलोगे, ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ जो है आपका कैंसर क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी। तो यहां पर आप बोल सकते हो ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी होगा। अब देखिए इस कैंसर में होता क्या है, तो आप बोलोगे इसमें बेटा सबसे पहले ट्यूमर्स बनते हैं, तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स क्या है सर? मतलब इसमें वही है ना जो कैंसर में कि जो माइटिक डिवीजन होती है हमारी, हाँ, वो कभी भी होने लग जाती है। हाँ, उसमें अनकंट्रोल का मतलब यही है कि अगर सेल कोई डिवाइड कर रही, देखो ऐसे ये सेल का पूरा साइकिल अगर आप देखोगे ऐसे है, तो आप बोलते हो ये G1 S G2 ऐसे करके रहता है, M फेज ऐसे रहता है कि नहीं रहता है। तो पहले यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनको बोलते हैं CDK प्रोटीन्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स, पढ़ोगे ये 11th में है ये सब। तो CDK क्या होती है, ये खराब हो जाती है, ये चेक करती हैं कि अगर सेल अच्छी है तभी ये G1 से S में आएगी, अगर खराब है तो पहले उसको रिपेयर किया जाएगा उस सेल को, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन होता क्या, जो CD की प्रोटीन्स होती है ये चेक पॉइंट करती है। चेक पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लो सेल को डिवाइड करना है आगे जाकर, और डिवाइड करना है तो पहले उसको क्या करना है भाई, चेकिंग किया जाएगा कि इस बैरियर को एस के बैरियर को क्रॉस तभी करोगे आप जब आप बिल्कुल सही होगी। अगर खराब सेल हुई तो आप वहीं पर रोक दिए जाओगे, पहले कहा जाएगा कि अपनी गलती सुधार के आइए, आप जो आपके पास प्रॉब्लम पहले उसके सॉर्ट आउट करके आइए। तो CD के प्रोटीन्स को ये पहले क्या करेगा, तुरंत जो है रुकेगा। ठीक है, तो ये आप बोलोगे जीवन से S में आने ही नहीं देगा इसको, बात समझ में आएगी नहीं? तो ये बेटा आप बोलोगे टाइप ऑफ ट्यूमर्स जो है, ये कैंसर का एक्चुअल में मैकेनिज्म यही है कि वहां पर CD के प्रोटीन जो रेगुलेट कर रही थी सेल साइकिल को, वो खराब हो जाती है। और एक बार CD की प्रोटीन्स खराब हुई तो आप समझ लो फिर मामला गर्त में गया। गर्त में गया इन सेंस बेकार है, फिर कुछ होने वाला नहीं है आपसे। गॉट इट? फिर सेल एबनॉर्मल अपने आप ग्रोथ करेगी, डिवाइड करेगी, ग्रोथ करेगी, डिवाइड करेगी फटाफट, उसको आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोलता है कि टाइप ऑफ ट्यूमर क्या है। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, एडिशनल था। टाइप ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं। देखिए तो टाइप ऑफ ट्यूमर में आप बेटा बोलोगे सबसे पहले आपका होता है बिनाइन ट्यूमर। एक्चुअल में कैंसर होने से पहले क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर ही बनता है। क्या बनता है? बिनाइन ट्यूमर बनता है। तो बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं, या इसको हम बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये बिनाइन ट्यूमर या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग सबसे। देखिए यहां पर आप बोलोगे ये पर्टिकुलर जगह पे लोकलाइज्ड होता है।
लोकलाइज्ड इन सेंस क्या है कि बेटा ये जो आपका होगा एक पर्टिकुलर टिश्यू या लोकेशन पे होगा। जैसे मान लो ओरल कैंसर हुआ, मान लो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, है ना, मान लो आपका ब्लड कैंसर हुआ, मान लो आपका कोलान कैंसर हुआ, तो एक पर्टिकुलर बॉडी की जगह पे क्या होता है, जो पहले कैंसर बनता है वो ट्यूमर की फॉर्म में आता है। तो अगर ट्यूमर को एक पर्टिकुलर जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो अभी कैंसरस नहीं हुआ है एक्चुअल में, तो लोकलाइज्ड होगा, ये एक पर्टिकुलर जगह पे होगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर आप बोलोगे वेल डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पर वेल डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए इसके बाद में आप बोलोगे ये कैसा होगा बेटा, नॉन इन्फेक्टिव। कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव इन नेचर। कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव नेचर। नॉन इन्फेक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि ये अभी इन्फेक्टेड नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुआ इसमें। समझ में आ रही बात की नहीं, क्या नहीं हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ इसमें अभी, ये नॉन इन्फेक्टेड नेचर का है। उसके बाद बोलोगे आपकी इसको हम हटा भी सकते हैं, तो अगर सर्जरी करेंगे तो सर्जरी में आपका क्या होगा, ये हट जाएगा। तो सर्जरी एंड आप बोलोगे कीमोथेरेपी, तो इसकी सर्जरी या कीमोथेरेपी करवाते हैं और ये क्या होता है, खत्म कर देते हैं, इसको हम जो है रिमूव कर देते हैं बॉडी से बाहर। अब जैसे इसमें देखिए स्किन पे हो जाते हैं कभी कभी, है ना, ठीक है, तो वो सारे हैं लोकलाइज्ड बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। कहीं कहीं पे देखो गांठ बन जाती है, तो ट्यूमर बिनाइन हो सकते हैं लेकिन ये नॉन कैंसरस है, नॉन मैलिग्नेंट, ये अभी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है आपका नॉन इन्फेक्टिव नेचर के हैं, इनको हटा देंगे तो कैंसर से अभी बचा सकते हैं बंदे को। लेकिन धीरे धीरे बेटा यही आपका बिनाइन ट्यूमर ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, मैलिग्नेंट ट्यूमर। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो आप बोलोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर में, तो आप लिखोगे इट ट्रांसफॉर्म इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेटा ये एक्चुअल में कैंसरस होता है। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर जगह पे एक लोकलाइज कैंसर वो था आपका ट्यूमर था, इसको हम बोल रहे थे बिनाइन ट्यूमर। ये मान लिया हमने बिनाइन ट्यूमर था, कौन सा बिनाइन ट्यूमर था, लेकिन ये आप बोलोगे क्या हो जाएगा, आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो आप बोलोगे ये कैसा आगे बन जाएगा, तो आप बोलोगे मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर का बेटा ये तो आप बोल रहे थे लोकलाइज्ड है, लेकिन यहां पर मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला जो होगा ये बेटा इन्फेक्टेड सेल होंगी इसके पास में, यानी कि कैंसर हो गया है इसमें। और इन्फेक्टेड सेल्स जो होंगी वो ट्यूमर से डिअटैच होके स्प्रेड कर जाएंगी, स्प्रेड टू अदर साइड, तो बॉडी की अदर साइड पे स्प्रेड हो होके फैल जाएंगी। समझ में आई बात की नहीं, बॉडी की अदर साइड पे स्प्रेड होके फैल जाएंगी, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया आपका। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, यहां पर आप बोलोगे मैलिग्नेंट ट्यूमर की स्पेशलिटीज क्या है, तो देखिए वहां पर बिनाइन में आपका डिफरेंशिएटेड था, यहां पर सेल्स जो होंगी बेटा वो कैसी हो जाएंगी, आप बोलोगे अनडिफरेंशिएटेड। कैसी हो जाएंगी, अनडिफरेंशिएटेड हो जाएंगी। ठीक है, कैसी हो जाएंगी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया ये इन्फेक्टिव नेचर की भी होंगी। कैसी होंगी, इन्फेक्टिव नेचर की होंगी, ये भी हमको ध्यान रखना है, इन्फेक्टिव नेचर की होंगी। दूसरा आप देखिए ये इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं जो बेटा मैंने बोला आपको, इन्फेक्टेड सेल्स आर डीअटैच्ड। तो इन्फेक्टेड सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, डीअटैच्ड हो जाएंगी फ्रॉम द जो है आपका ट्यूमर, जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एंड स्प्रेड, फैल जाएंगे, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी by the
ब्लड एंड लिम्फ। तो यहां पर क्या होगा देखिए आप, जो ब्लड में आपका होगा ये सेल्स आ जाएंगी, ये कैंसरस सेल, ये लोकलाइज जगह से डीअटैच हो के टूट टूट के ब्लड में आ गई या लिम्फ में आ गई। अब ब्लड और लिम्फ इन सेल्स को पूरी बॉडी में जो है लेके घूमेगा और जगह जगह पे इन सेल्स को जाएगा, तो ये तो एबनॉर्मल डिवीजन करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में आप बोलोगे क्या होगा, कैंसर फैला देगा ये। तो आगे आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, दे फॉर्म कॉलोनी। तो जो नई जगह पे जाएगा क्या करेगा, वहां पे कॉलोनी बना देगा। एंड कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, मेटास्टेसिस। और इसी को हम बोलते हैं इट इज द सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आई बात कि नहीं, यही सब बताइए फटाफट। डन सर, आगे समझो सर। चलो अब बेटा इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ कैंसर कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैंसर देखते हैं हमारी बॉडी में कितने तरीके से कैंसर हो सकता है। देखिए एक बार ये बता दो, सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोला था हमने बेटा बोला कि ये आपका जो है ट्यूमर है मैलिग्नेंट, और मैलिग्नेंट वाले से मैंने बोला क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो ये है आपकी सेल्स जो है ये टूट टूट के स्प्रेड होंगी, और टूट टूट के ये सेल कहाँ आ जाएंगी, तो आप बोलोगे ब्लड में आ जाएंगी। कहाँ पर आ जाएंगी, ब्लड में आ जाएंगी। ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगी, ब्लड में आएंगी ये सेल। अब ब्लड में आने के बाद ये सेल बेटा कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे ये आ जाएंगी सर्कुलेशन में ब्लड में, और पूरी बॉडी में घूमने लगेंगी। अब जहां जहां ये पहुंचेंगी वो क्या बना देंगी, कॉलोनी बना देंगी, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोलते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द सेल। ठीक है, या उसका जो ट्यूमर का। ठीक है, ओके सर, डन। अब टाइप ऑफ कैंसर में देखिए बेटा, तो आप बोलोगे पहला होता है आपका कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ठीक है, टाइप ऑफ सेल में पहला आप बोलोगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की जब आप बात करोगे तो 90% जो कैंसर्स होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, कार्सिनोमा टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, कार्सिनोमा टाइप के होते हैं। दूसरा देखिए, ये मोस्ट कॉमन है, हमने बताया ना 90% होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, मोस्ट कॉमन होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो होगा डिराइव्ड होगा, डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होगा, तो आप बोलोगे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कहां से डिराइव होगा, इपिथेलियल सेल से डिराइव होगा। उसके बाद देखिए ये जो होगा एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होगा। ऐसा होगा एक्टोडर्मल, मतलब एक्टोडर्मल ऑरिजिन का मतलब क्या, एपिथेलियल सेल्स जो एक्टोडर्मल ऑरिजिन की हैं वहीं वहीं पे ये कार्सिनोमा होता है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल क्या है बेटा, तो देखिए आप बोलोगे ब्रेन कार्सिनोमा, ब्रेन का कैंसर, फिर आप बोलोगे ओरल कैंसर, फिर आप बोलोगे गैस्ट्रिक, उसके अलावा आप बोलोगे लंग का कैंसर, फिर आप बोलोगे ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये सारे कैंसर जो है बेटा ये सब कार्सिनोमा है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन के मोस्ट कॉमन कैंसर है। और आप बोलोगे, हाँ बोलिए सर, जो ओरल कैंसर होता है वो सलाइवा से भी हो सकता है ना, अगर किसी का सलाइवा अगर हम पे गिर जाए तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्फेक्शियस डिजीज थोड़े है, कैंसर इज अ डीएनए डिजीज, जब डीएनए म्यूटेट करता है तभी कैंसर होता है, डीएनए में कोई प्रॉब्लम आएगा तभी होगा ऐसा। ठीक है, ओके सर। ठीक, दूसरा देखते हैं, कार्सिनोमा के बाद में आप बोलोगे सार्कोमा। दूसरा कैंसर सार्कोमा, एक कार्सिनोमा होगा, दूसरा सार्कोमा। देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें बोलोगे आप ये रेयरेस्ट होता है। ऐसा होता है, रेयरेस्ट होता है, कम से कम होता है। ठीक है, ये बेटा होता है मीजोडर्मल ऑरिजिन का। कैसा होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन का मतलब क्या है कि ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का होगा। और आप बोलोगे टिश्यू कौन सा होगा, तो मीजोडर्मल ऑरिजिन का बोन होता है, मसल होता है। ठीक है, मसल में अगर हो रहा है, या लिम्फ जो होता है, तो ये सब सार्कोमा के उसमें आता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, सार्कोमा के बाद में जो तीसरा टाइप ऑफ कैंसर है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, या बेटा हम बोलते हैं इसको
लिम्फोमा, क्या बोलते हैं, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया। तो लिम्फोमा करोगे आप तो यहाँ पर आप बोलोगे करीब करीब 7% जो कैंसर होता है वो इसी ल्यूकेमिया लिम्फोमा का होता है। दूसरा देखिए, इसमें आप बोलोगे ये एक तरीके का ब्लड कैंसर है। कैसा कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ठीक है। फिर आप बोलोगे इसको आप बोल सकते हो कैंसर ऑफ WBC है, WBCs में हो जाता है। फिर आप बोलोगे यहाँ पर ये मीजोडर्मल ऑरिजिन का है, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल, तो दोनों तरीके से टिश्यूज जो हैं वहां पर हो सकता है। आप एंडोडर्मल ऑरिजिन का भी बोल सकते हो, मीजोडर्मल ऑरिजिन का बोल सकते हो। तो कैंसर 3 तरीके का हुआ बेटा, पहला हमारा कार्सिनोमा, दूसरा हमारा जो था वो आप बोलोगे क्या बोलते हैं उसको सार्कोमा, और तीसरा जो हुआ ल्यूकेमिया। तो पहले वाले में हमने बोला एक्टोडर्मल ऑरिजिन का है, और इसमें जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू जो जहां जहां पे वहां का अगर कैंसर है तो उसकी बात कर रहे थे। सार्कोमा जो मेसोडर्मल ऑरिजिन का है, बोन मसल्स और लिम्फ का कैंसर होता है। और ल्यूकेमिया या लिम्फोमा जो है वो 7% जो होता है वो कैंसर होता है, ब्लड कैंसर या कैंसर ऑफ WBC बोलते हैं, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। गॉट इट? यस सर। टाइप ऑफ कैंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बेटा प्रॉपर्टी क्या होती है कैंसरस सेल की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डालोगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। तो इसमें कुछ होता है ना, क्या बेटा, उनको सार्कोमा। सार्कोमा क्या बोल रहे हो? स्पेलिंग ONCO देन सार्कोमा। SARCOMA, सार्कोमा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल की बात करेंगे तो बेटा यहां पर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ किसका होगा, तो आप बोलोगे कांटेक्ट इनहिबिशन का। इसका होगा कांटेक्ट इनहिबिशन का, क्या होगा, अब्सेंस हो जाएगा। देखिए अब्सेंस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है, तो समझते हैं इसको। जो सेल्स होती हैं बेटा वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे के, ऐसे। तो होता क्या है, जब कैंसर होता है तो ये जो जंक्शंस होते हैं बीच में जुड़े हुए, ये टूट जाते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करोगे, जो सेल के बाहर का एरिया उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो वहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन कम हो जाता है, मतलब वो कम होने लगती है। तो कम होंगी तो ये सेल्स दोनों डीअटैच हो जाएंगी, ये अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, तो ये भागने लगेंगी पूरा बॉडी फ्लूइड में। तो अब्सेंस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब एक दूसरे को बांध के रखना। अब अगर कोई कैंसरस सेल है तो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रही, तो उसको बेटा आप बोलोगे मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ नीड होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का। तो आप बोलोगे मोर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, और न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और क्या चाहिए होगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। तो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। फिर आप देखिए उसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे हाई, यहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट होगा। मेटाबॉलिक रेट क्या होगा बेटा, हाई होगा, ज्यादा तेज होगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे अब्सेंस ऑफ क्या होगा, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या हुआ, नेचुरल सेल डेथ। तो कोई सेल जब मर जाती है अपने आप लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ। अब नेचुरल सेल डेथ अगर हो गई तो आप समझो सेल गई, खत्म सेल। और सेल खत्म हो गई तो आप समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कैंसर सेल में क्या होता है, सेल मरना ही छोड़ देती है, मरती नहीं है सेल, वो जिंदा रहती है, उनकी डेथ ही नहीं होती, क्योंकि फटाफट डिवाइड करती जाती है। तो एपोप्टोसिस बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ को। तो अब्सेंस हो जाता है, यानी कि कैंसरस सेल में आप बोलोगे नेचुरल सेल डेथ खत्म हो जाएगी, जिससे वो मोर एंड मोर अमाउंट में क्या करेंगे, डिविजन्स करेंगे, और डिवीजन करने के बाद अपने आप को डिवाइड करके आगे बढ़ जाएंगे। गॉट इट? ECM क्या है? समझ में आई ये बात प्रॉपर्टीज में? सर ECM क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, सेल के बाहर जो प्रोटीन होती है जो एक दूसरी सेल को बांध के रखती है, बाइंड करके रखती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। डन सर। चलो बहुत अच्छी बात। अब बेटा देखिए
कुछ एनसीईआरटी क्या बोलती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया हो। यहां पर आप बोलोगे दो तरीके के जीन होते हैं, एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। कौन से होते हैं बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन। कौन से होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, तो प्रोटो ऑन्कोजीन जो होंगे ये बेटा, अगर इनमें गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर इनमें क्या होगा? गेन ऑफ फंक्शन होगा। अगर किसी वजह से कोई म्यूटेशन हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो ये क्या करेंगे? प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जो है आप देखोगे क्या हो जाएगा? फंक्शन को गेन कर लेंगे। अब जब फंक्शन को गेन करेंगे तो बेटा आप बोलोगे ये वाले जो जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन, ये बेटा ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेलुलर ऑन्कोजीन। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? गेन ऑफ फंक्शन किया, फंक्शन को गेन किया। अब ऑन्कोजीन हो गए तो आप बोलोगे ऑन्कोजेनिक हो जाएंगे जीन, तो आपको पता है कैंसर कॉज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑन्कोजीन क्या करेंगे बेटा? ये क्या कॉज कर देंगे? कैंसर कॉज कर देंगे। ये कहानी हो गई। अब दूसरा देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन के बाद में आप बोलोगे एक और जीन होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में देखिए क्या होगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसे जीन्स हैं जो आप बोलोगे अगर इनमें लॉस ऑफ फंक्शन होगा, अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये काम करना बंद कर देंगे। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ? काम करना बंद कर देंगे। तो अगर इनमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ किसका डेवलपमेंट होगा? तो आप बोलोगे ट्यूमर का, क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखते हैं ना, नाम से ही पता चला कि ट्यूमर को रोकने वाले, बनने से रोकने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ट्यूमर सप्रेसर। तो अगर इनका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर, और ट्यूमर लीड्स टू कैंसर। पता है आपको? तो हमारी बॉडी के अंदर दो जीन हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन जो कि आप बोलोगे सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कभी अगर गेन ऑफ फंक्शन हुआ, और वो कैंसर कॉजिंग जीन्स हो जाते हैं, कैंसर हो जाएगा। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो वो लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर हो जाएगा, यानी कि वहां पर कैंसर हो जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? एनसीईआरटी का लाइन है ये। चलो सबको आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है? कुछ आपके कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजेन। तो कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? आप बोलोगे कैंसर कॉजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस बोलते हैं। देखिए कार्सिनोजेंस। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये रहा। डन? डन सर। ओके वेरी। चलो अब बेटा देखोगे आप कार्सिनोजेन क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब ये कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं? तो एक तो आप बोल सकते हो कुछ केमिकल हो सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। क्या बोलेंगे? केमिकल कार्सिनोजेंस। और कुछ आपके बोलोगे कौन से हो सकते हैं? तो आप बोलोगे फिजिकल, तो ये फिजिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। और कुछ आपके बायोलॉजिकल भी होते हैं, वो भी आगे बात कर लेंगे, मेन हमको यही पढ़ना है यहाँ पे। तो केमिकल वाले में देखिए, आप केमिकल वाले में आप देखोगे अगर सिगरेट को स्मोकिंग करता है, सिगरेट स्मोकर जो होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग में भी क्या होगा? आपका केमिकल कार्सिनोजन होगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें होता क्या है? तो आप बोलोगे इसमें बेटा प्रेजेंट होता है जैसे आपका कोल टार। कोल टार, ठीक है, तो कोल टार को हम बोलते हैं 3,4 बेंजो पायरीन।
ठीक है, बेंजोपायरिन। तो ये बेटा क्या करता है, स्किन और लंग के कैंसर को करवाता है। इस कैंसर को स्किन और लंग को करवाता है, लंग कैंसर को। फिर एक होता है आपका एफ्लाटॉक्सिन, और एफ्लाटॉक्सिन जो होता है बेटा वो क्या करता है, तो आप बोलोगे ये मेटाबोलाइट है किसका, फंजाई का। मेटाबोलाइट है किसका, फंजाई का। तो फंजाई का मेटाबोलाइट है, और ये बेटा क्या करेगा, लीवर के कैंसर को करवाता है। किसके कैंसर को करवाएगा, लीवर के कैंसर को करवाएगा। ऐसे ही आप देखो कि एक होता है आपका कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड। ये कैडमियम ऑक्साइड जो बेटा है ये क्या करवाता है, प्रोस्टेटिक कैंसर करवाता है, प्रोस्टेटिक कैंसर करवाता है। फिर देखिए आप कैडमियम ऑक्साइड के बाद में एस्बेस्टोस, और एस्बेस्टोस जो होगा आपका वो बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे लंग का कैंसर करवाता है। फिर आप देखिए इसके बाद में एस्बेस्टोस के बाद में आएगा आपका निकिल एंड क्रोमियम, निकिल एंड क्रोमियम। तो निकिल एंड क्रोमियम में आप बोलोगे ये बेटा ये भी लंग्स का कैंसर करवाता है, निकिल एंड क्रोमियम। और उसके बाद में आप बोलोगे एक होता है विनाइल क्लोराइड। अभी फिजिकल को हम हटाते हैं यहां से, आप बोलोगे विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड भी जो है आपका ये बेटा कौन सा कैंसर कराएगा, तो आप बोलोगे लीवर का कैंसर करवाता है। इसका करवाता है लीवर का कैंसर। दूसरा देखिए विनाइल क्लोराइड के बाद में आप बोलोगे बेंजीन। बेंजीन जो है बेटा, और जो है आपका आर्सेनिक, ये जो है आपका देखने को मिलेगा, ये भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और आप इसके बाद में बोलोगे एक होता है DES, ठीक है, ये कुछ मेडिसिन में पाया जाता है। तो आप बोलोगे डाई एथाइल स्टिरॉल, लिखे दे रहा हूं मैं फुल फॉर्म, डाई इथाइल स्टिल बेस्टेरॉल। तो ये बेटा क्या करता है, वेजाइनल कैंसर कॉज कराता है, वेजाइनल कैंसर, ठीक है। तो ये इतने कॉजिंग एजेंट्स हैं केमिकल्स के जो आपका अलग अलग तरीके के कैंसर्स को कॉज करेंगे। देखिए अगर आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 मार्क्स में या शॉर्ट नोट्स टाइप में देता है 3 मार्क्स में, तो छोटा सा आता है आपका कोई पर्टिकुलर एक इसमें कैंसर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 नंबर में आएगा तो प्रोटोऑन्कोजीन पूछ सकता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन पूछ सकता है, डिफिनीशन पूछ सकता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना जैसे भी आपको करना, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा फिजिकल एजेंट देखिएगा, दूसरा बोलोगे फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स, तो फिजिकल एजेंट्स में आप बोलोगे बेटा यहां पर क्या होगा, रेडिएशन। क्या होगा, रेडिएशन। अब रेडिएशन में आप बोलोगे कौन सा रेडिएशन, तो आप बोलोगे एक्स रेज, यूवी रेज। और यूवी रेज क्या करती हैं, आप बोलोगे थायमिन का डाइमर बना देती है। क्या बनाती है, थायमिन का डाइमर बना देती है। उसके अलावा बोलोगे कॉस्मेटिक रेज। क्या बनाती है, कॉस्मेटिक रेज। तो ये पूरी कहानी हो जाएगी इसका रेडिएशन का। अब देखिए कुछ बेटा आते हैं आपके बायोलॉजिकल एजेंट, तीसरा हेडिंग डालोगे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट में बेटा कौन आएगा, वायरस। वायरस भी कैंसर कॉज करते हैं ना। तो देखिए बायोलॉजिकल एजेंट में आप बोलोगे RNA वायरस, ठीक है, ये भी कैंसर कॉज करता है। इसको बोलते हैं HTLV-1, ठीक है। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, वायरस आप याद रखो, RNA वायरस। फिर एक होता है RSV वायरस, रॉस, क्या बोलते हैं इसको, रॉस सार्कोमा, रॉस सार्कोमा वायरस। फिर आप बोलोगे RSV के बाद में आपका होगा SV14, यानी कि इसको हम बोलते हैं सीमियन वायरस 14, और हेपेटाइटिस C, ठीक है, ये वायरस है। तो ये सब RNA वायरस, ये कैसे हैं, RNA वाले, कैसे हैं, RNA वाले। अब DNA वालों की बात करेंगे। DNA वाले देखो कौन कौन से होते हैं, तो DNA वायरस देखिए बेटा जो कैंसर कॉज करते हैं। तो DNA वायरस जो हैं उसमें देखिए कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे हेपेटाइटिस B, कौन सा, हेपेटाइटिस B। उसके बाद में आप बोलोगे EBV, इप्स्टीन बार वायरस बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग,
पीछे मैं बता देता हूँ। जो आपका एक्स और डेल्टा होती है, डेल्टा रेज, ये बेटा जो है आपका कैसी होती है, तो आप बोलोगे ये आयोनाइजिंग होती है, आयोनाइजिंग रेज होती हैं। और आपकी यूवी रेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो आप बोलोगे नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, नॉन आयोनाइजिंग है, ये आयोनाइजिंग। ठीक है, डन। तो ये मैंने आपका आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेज होती है ना, दो तरीके की, उन्हीं को बोलते हैं। चलो, तो ये आपका डीएनए वायरस हो गया, ये सब बता दिया। अब बेटा बात आती है कि कैंसर को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, पता कैसे करोगे, डिटेक्शन कैसे करोगे। सब बहुत बड़ा टॉपिक था, मैं बोला था ना आपको। डिटेक्शन की बात करोगे आप, तो डिटेक्शन में आप बोलोगे बोन मैरो, हम क्या करेंगे अगर बोन मैरो में कैंसर है, तो बोन मैरो का क्या करवा लेंगे, बायोप्सी करवा लेंगे। उसका टिश्यू लेके उसका सेक्शन बनवा के क्या करेंगे, बायोप्सी करवा लेंगे। दूसरा देखिए इसके बाद में आप बोलोगे टिश्यू में अगर कहीं पे है कैंसर, तो टिश्यू को निकाल के उसका बायोप्सी करवा लेंगे। बायोप्सी का मतलब कुछ नहीं है, उसको कट करके सेक्शन को ले जाके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। फिर आप बोलोगे अगर इंटेस्टाइन में कहीं है तो इंडोस्कोपी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडोस्कोपी क्या वाला, आप एमआरआई करवा सकते हो। एमआरआई में क्या होता है, आप बोलोगे ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है, और फिजियोलॉजिकल और आपका पैथोलॉजिकल डिटेक्शन हो जाता है। ये बहुत इजी मेथड है एमआरआई वाला कैंसर के केस में, लेकिन थोड़ा महंगा होता है। ऐसे ही आप आओगे तो आप बोलोगे सीटी स्कैन करा सकते हैं, तो ये 3D इमेज बनाता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं इसको, कंप्यूटेड क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फिर देखिए आप सीटी के बाद में, तो सीटी के बाद में आप बोलोगे बेटा और क्या करवा सकते हैं, तो आप बोलोगे मैमोग्राफी। और मैमोग्राफी क्या है बेटा, तो आप बोलोगे जो ब्रेस्ट हैं उनका जो है एक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के लिए डिटेक्शन होता है मैमोग्राफी में। फिर आप बोलोगे कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं, उनसे भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इतने मेथड्स हैं जो है अलग अलग तरीके के कैंसर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, डिटेक्शन पूछता है। अब मान लो कैंसर हो गया, कैंसर कैसे हुआ क्या हुआ सब हमने पता कर लिया, अब डिटेक्शन भी कर लिया, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे कैंसर का, तो ट्रीटमेंट देखते हैं अब। तो ट्रीटमेंट में आप बोलोगे बेटा क्या करते हैं, तो पहला तो अगर लोकेलाइज मामला है, लोकेलाइज्ड है तो हम सर्जरी कर लेंगे, निकाल लेंगे, शुरुआती दौर है अगर सर्जरी कर लिया, सर्जरी करके हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव द ट्यूमर। ठीक है, अगर फैला नहीं है तो ट्यूमर को रिमूव कर लेंगे, तो सर्जरी करवा दिया हमने। इसके बाद अगर बोलोगे आप रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में क्या होगा, तो आप बोलोगे रेडिएशन हम देंगे बहुत सारा, जैसे रेडॉन होता है, रेडॉन आप बोलोगे 220, उसके अलावा आप बोलोगे कोबाल्ट 60 होता है, फिर आप बोलोगे आयोडाइड 131 होता है। ये सारे बहुत सारे आपके केमिकल्स होते हैं, इनके रेडिएशन से हम उन सेल्स को खत्म कर देते हैं, कैंसर सेल को। उसके बाद कुछ ड्रग भी हम यूज करते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग बोलते हैं। कौन सा ड्रग है, एंटी कैंसरस ड्रग बोलते हैं बेटा। और वो ड्रग कौन सा है, तो देखिए आप उसमें आप बोलते हो एक प्लांट होता है कैथारैंथस, कैथारैंथस क्या है, रोजियस। तो कैथारैंथस रोजियस जो है वो आप बोलोगे ड्रग है, ड्रग। ठीक है, इससे ड्रग निकालते हैं हम, दो ड्रग निकालते हैं, कैथारैंथस रोजियस जो एक प्लांट है, सॉरी, उससे ड्रग निकालते हैं। कौन कौन सा ड्रग निकालते हैं देखिए आप, तो यहाँ पर एक ड्रग होता है आपका विनब्लास्टिन, कौन सा होता है, विनब्लास्टिन। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, आप बोलोगे विनक्रिस्टिन। तो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन होता है। ठीक है, और इन दोनों से हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। तो जो ल्यूकेमिया है उसको ट्रीट करते हैं, ल्यूकेमिया को हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। बात समझ में आई सभी को कि नहीं, बताओ बताओ। यस सर, आगे यस सर। अब ये ड्रग के बाद में बेटा हम कुछ अब नया मेथड आया है, जैसे इम्यूनोथेरेपी का। तो इम्यून सेल से हम क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी भी करवा लेते हैं। ठीक है, या एक ड्रग हम यूज करते हैं, जैसे एक होता है टैक्सोल ड्रग,
और टेक्सोल ड्रग को हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं टेक्सोल ड्रग से, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करते हैं टेक्सोल ड्रग से। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। कैंसर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो कितना टाइम लग गया, इसमें बड़ा टॉपिक था, लेकिन ठीक है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा और ये आएगा, ये आप श्योर रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और सुनिए, एक बात और बता रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को मतलब तैयारी करनी ही है और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया, ये चैप्टर देखना है, तो मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है बायोट्री करके, ठीक है। उसमें एक 3 घंटे का 3 आवर्स का एक लेक्चर पड़ा हुआ है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो, उसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो उसी में से आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आप देख लीजिएगा। 3 घंटे का 1 शॉट वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, लॉकडाउन में बनाया था मैंने बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख लेना यहाँ से, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और फिर हम लोग अब मिलेंगे, जानते हो कब, किस डेट में मिलेंगे? 13, 14 और जो है आपका 15, 3 दिन हम मिलेंगे। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जितना भी डाउट हो वो इकट्ठा करके रखिएगा, ठीक है। काम करना है आपको इस टाइम पे, जितना भी डाउट हो वो इकट्ठा करके रखिएगा। उसके अलावा और कौन सा चैप्टर आ रहा है? फूड रिसोर्सेज वाला आ रहा है, वो उसका डाउट पूरा आप इकट्ठा करके रखिएगा। और भी जो भी है आपका इकोलॉजी में, तो खैर सादाब सर बताएंगे आपको, जो भी है वो तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन देख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर आपके हैं, इसमें से जो डाउट आपका हो वो आप इकट्ठा करके रखिएगा, आराम से पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और किसी कोई डाउट हो तो बताओ आप। थैंक यू सर। आप किसी का और कुछ डाउट हो तो बेटा बताओ। नो सर। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आप तुरंत शेयर करिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सर एक बार हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बता दो। क्या नु? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ये कहाँ पढ़ लिया? सर इसी चैप्टर में इम्यूनिटी, मतलब यूनिटी वाला टॉपिक है ना, उसमें। हाँ, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। सर मेरे नोट्स में लिखवाया था। अच्छा, नोट्स में लिखवा दिया, मैंने लिखवाया था? नहीं सर, दूसरे अच्छा, सर ने लिखवाया था। तो वहां समझे नहीं थे, ठीक है। चलो देखो, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या है? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, और कॉम्पेटिबिलिटी मतलब कॉम्पेटिबल हूं, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है कोई, इसका कोई ऑर्गन हम उठा के दूसरे इंडिविजुअल में डालें, ये रिसीवर है, ये डोनर है, तो इनका हम एमएचसी मैच करवाते हैं। इसका एमएचसी और एमएचसी इसका, दोनों का एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं इसको। अगर ये सेम होंगे या 50% तो कम से कम आइडेंटिकल होने ही चाहिए। तो जितने ये आइडेंटिकल है उतने ज्यादा ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने में आराम रहेगा। अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो आप ऑर्गन को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो, लेकिन 50% आइडेंटिकल होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और बताओ। सर बस अभी तो यहीं तक है। बेटा आवाज बहुत स्लो आ रही है नूर तुम्हारी। और बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो? सर एक बार ये मेटास्टेसिस बता दो। मेटास्टेसिस का मतलब देखो क्या है, समझते हैं आप। फिर भी अगर आपको टाइम मिले, मैं बोल रहा हूँ, अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज किसी का चैप्टर में प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना, 3 घंटे का है, सब पूरा बढ़िया एकदम समझ में आ जाएगा, और फिर डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका मेटास्टेसिस क्या है, जैसे मान लो ये लोकलाइज है आपका, ये अब होता क्या है, यहाँ से ये मेटास्टैटिक था आपका, और मेटास्टैटिक यहाँ से टूट टूट के सेल्स क्या होंगे, निकलेंगी,
और टूट टूट के सेल्स निकलेंगी, तो टूट के सेल्स जब निकलेंगी तो ये बेटा क्या करेंगी, आप बोलोगे टूट के सेल्स निकलेंगी और निकलने के बाद ये ब्लड में चली जाएंगी, तो स्प्रेडिंग होने लगता है, इसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं या सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फैलाना सेल को, अब जहां जाएंगे वहां कैंसर कर देंगे। ठीक है, सर लीव कर सकते हैं हम क्लास? हाँ हाँ, अगर किसी कोई डाउट नहीं है तो फिर हम खत्म करते हैं, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। सर जो 3 घंटे का लेक्चर होगा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का, वो हाँ। कहाँ पे अवेलेबल होगा? ये बेटा बायो ट्री पे आप चले जाना, यूट्यूब पे डालना, आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, उसी में देखना आप लिखा होगा जो है वन शॉट करके। ठीक है, उसी में है पूरा, ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर। ओके सर। ठीक है बेटा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।